आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से। प्राणायाम एक लाभ अनेक। आदरणीय केसी जैन जी ने आज का प्राणायाम हमें भेजा है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में उज्जाई शब्द का अर्थ है विजयी या फिर जीतने वाला। इस प्राणायाम के अभ्यास से वायु को जीता जा सकता है, अर्थात हम अपनी सांसों पर विजयी पा सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास में गर्म वायु शरीर में अंदर की ओर प्रवेश करती है और दूषित वायु शरीर से बाहर की ओर निकलती है। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से हम बहुत सी श्वसन संबंधी बीमारियों को दूर करते हैं और इसका अभ्यास करते समय हमें ध्यान रखना है कि अपने चेहरे को बहुत ही अलग अलग आकृति नहीं देना है। शिथिलता के साथ आप उज्जाई प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास करते समय समुद्र के समान ध्वनि प्रतीत होती है, या यूं कह सकते हैं कि एक बच्चे के कोमल खर्राटे के सादृश हमें ध्वनि सुनाई देती है। आइए जानते हैं उज्जाई प्राणायाम को करने की विधि क्या है। सबसे पहले आप अपने साफ स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। सुखासन या पद्मासन में बैठें। अभी हम पद्मासन में करके इसका अभ्यास करेंगे। आपको दोनों नथुनों से आवाज करते हुए, नाक के दोनों नथुनों से आवाज करते हुए श्वास खींचनी है बाहर से अंदर की ओर। जैसे ही आप श्वास खींचते हैं तो आपको कंठ से आवाज करनी है, गले से आवाज करनी है। गला अंदर की ओर संकुचित होगा। आप फेफड़ों को फुलाते हुए पूरा श्वास अच्छे से भर लेंगे। इसके बाद आप जालंधर बंद लगाएंगे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। क्षमता अनुसार आप सांस रोकें और वापस आने पर जैसे ही आपका सांस छोड़ने का मन होता है तो दाईं नासिका सूर्य नाड़ी को हम बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे आवाज के साथ सांस छोड़ेंगे। तो इस प्रकार हमारा उज्जाई प्राणायाम का एक चक्र पूरा होगा। आइए मेरे साथ करिएगा। दाईं नासिका बंद करें। एक बार और अभ्यास करेंगे। जालंधर बंद। इस प्रकार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास होता है। आपको इसी प्रकार कंठ से आवाज करते हुए, जैसे ही हम कंठ से आवाज करते हैं तो गला अंदर की ओर संकुचित होता है। आपको ध्यान देना है कि गला संकुचित होगा तभी आप आवाज निकलेगी। जैसे कि कभी कभी हम बिना आवाज के बातें करते हैं, जैसे नमस्ते, कैसे हैं आप, यानी कि ये जो छोटी छोटी ऐसी आवाज निकाल रहे हैं तो ये सीधे हमारे गले से निकलती है। इसी प्रकार हमें गले से सांस खींचते हुए आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस अभ्यास के समय ये हमने 2 चक्र किए थे। आप इसे लगातार कम से कम 10 चक्र करें। यदि बच्चों को आप करा रहे हैं तो कम से कम 7 से 11 बार एक बार में आप अभ्यास करा सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ है तो आप इसे कम से कम 20 से 21 बार एक समय कर सकते हैं, सुबह और शाम के समय। तो किसी प्रकार की तकलीफ यानी कि गले से संबंधित हो या थायराइड संबंधित हो, जो हम आगे बताएंगे, तो आप इसका अभ्यास इस प्रकार कर सकते हैं।
उज्जाई प्राणायाम को करने से क्या लाभ हो सकते हैं? थायराइड रोगियों के लिए यह बहुत उपयुक्त है उज्जाई प्राणायाम। यदि आपको श्वसन संबंधी कोई भी समस्या है तो आप उज्जाई प्राणायाम को कर सकते हैं। साथ ही साथ यह आपके स्वर यंत्र को भी सुधारता है, यानी कि आपको बोलने में समस्या है, आप हकला कर बोलते हैं, तो भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। कई बार समस्या होती है कि हम खर्राटे लेते हैं, जोर जोर से कुछ लोग खर्राटे लेते हैं रात को सोते समय, तो इस चीज़ को भी दूर करने के लिए आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यदि सोते समय रात को आपकी सांस लेने में आपको समस्या होती है नाक से, तो कुछ लोग मुंह से श्वास लेते हैं, मुंह से सांस छोड़ते हैं, तो इस समस्या को भी दूर करने के लिए, हाँ जी हाँ, यदि हम नाक की जगह मुंह से सांस लेते छोड़ते हैं तो यह एक समस्या ही है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए भी आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यह आपकी पाचन शक्ति को भी सुधारता है। इसका अभ्यास करने से आप अपच, बुखार, सर्दी, जुकाम, और यदि आपको बलगम बनता रहता है हमेशा गले में, तो भी आप इस समस्या से निजात पाने के लिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों से निजात पा सकते हैं। आपको बोलने में भी हकलाहट होती है, तकलीफ होती है, तो भी आप इसका अभ्यास करें। कई हमारे जो संगीतज्ञ हैं, जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, वह भी उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ताकि आवाज़ में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इसको करने की कुछ सावधानियां भी हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप उज्जाई प्राणायाम को करते हैं और यदि आप हृदय रोगी हैं या फिर उच्च रक्तचाप है, हार्ट डिसीज़ है या फिर हाई बीपी है, तो आप इस प्राणायाम को करते समय कुंभक का अभ्यास ना करें, कुंभक को ना करें, और बिना कुंभक के आप, यानी कि जो हमने जालंधर बंद लगाया था तो ये बंद ना लगाएं, बिना बंद के आप इसका अभ्यास करें उज्जाई प्राणायाम का। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें कभी कभी बलगम भी आता है, आपको खांसी आ सकती है, आपका गला खुजला सकता है, ये तीनों चीज़ें होती हैं। यदि इन तीनों के अलावा कुछ और भी समस्या हो रही है तो तुरंत आपको उज्जाई प्राणायाम को रोक देना है। और हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि उज्जाई प्राणायाम एक ही बार में नहीं सीखा जा सकता यदि हम नए अभ्यासी हैं तो जैसे कि हमने क्या किया था, दोनों नथुनों से श्वास भरी थी, ऐसे बहुत लंबी भी नहीं भरना है शुरुआत में, तो आप धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार आप धीरे धीरे श्वास भर सकते हैं, और जैसे ही भरेंगे इस प्रकार आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं उज्जाई प्राणायाम की ओर जाने की। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लंबी गहरी श्वास नहीं ले पा रहे हैं और उज्जाई प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप इसको कर सकते हैं। आप इसका धीरे धीरे समय बढ़ाइए और पूरी सावधानी के साथ आप इसे करें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपको थायराइड की बहुत अधिक समस्या है तो आप थोड़ा सा उज्जाई प्राणायाम को ना करें तो ही आपके लिए अच्छा है, या फिर आप इसको करने से बचें। तो यह थे हमारे लाभ, सावधानियां और किस प्रकार उज्जाई प्राणायाम को किया जा सकता है। ये वाकई में बहुत ही लाभदायक है। जैसा कि हमने बताया कि यह यहाँ पर कंठ में जो हमारी ग्रंथियां हैं, थायराइड, पैराथायराइड, इनको एक्टिव करती है, क्योंकि हमारे जितने भी इमोशंस कंट्रोल होते हैं वह इन्हीं से होते हैं। यदि हम इसको बिना किसी बीमारी के भी हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें तो आप बहुत सारी समस्याएं, यदि आप इमोशनल हैं तो भी इस चीज़ को यदि आपको होती है तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव अंतर्मुखी होता है
तो भी आपको यह नहीं करना है। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। हमारा उद्देश्य एवं प्रयास यही है कि आप योग से जुड़े रहें और योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुद स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखें, जिससे हमारा देश भी स्वस्थ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।